तो गाइज कैसे हैं आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे केवल और केवल 6 मिनट के अंदर हमारी टर्म 1 की सारी पोएम जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की है। तो आई थिंक आर यू रेडी फॉर दिस। तो जल्दी से कवर करना है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पोएम की तरफ। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों की भी शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको रिवीजन भी करनी है। एग्ज़ाम आपका परसों है 11 तारीख को। सो वीडियो आपके लिए मैं डाल रहा हूँ। देन हमारा पहला जो स्लाइड आ रही है किसकी है, डस्ट ऑफ स्नो। पहली पोएम से हमारी, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो दो चीज़ें क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में है यहाँ पर, बेसिकली आपको पता है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा आ रहा है पहला इसका कि वेयर डिड पोएट सिट। तो हम दो ही चीज़ें थी, क्रो था और दूसरी क्या थी, हेमलॉक ट्री। तो इसका आंसर क्या था, अंडर हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री। डू नो दैट, यू नो दैट वेरी वेल कि आपने पोएम के अंदर पढ़ा था कि जो हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है। सो आंसर इज दैट सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं आप लोग इधर। सेलेक्ट द करेक्ट राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होती है, इसमें हम राइमिंग वर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें ए बी आपकी इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, व्हाट डज क्रो रिप्रेजेंट। क्रो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इलोन मैन को रिप्रेजेंट करता है। तो इलो मैन क्या होता है, इलो मैन बैड लक को दिखाते एक तरीके से कह ले तो यहाँ पर इलो मैन होगा। देन व्हाट डज मीन बाय द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ में डबल एफ है, सिंगल एफ ही लगना चाहिए वहाँ पे, बाय मिस्टेक हुआ। तो ऑप्शन सी है पीस ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का टुकड़ा। नाउ सेकंड पोएम में बढ़ते हैं। हमारा पोएम सेकंड, फायर एंड आइस। रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे फायर और आइस ही दो चीज़ें हैं, उसको कंपैरिजन किया गया है एक दूसरे से। चले देखते हैं क्या क्या हमारा रिजल्ट आता है। आपको पोइट का नेम बताना है। नेम पोइट का आपको पता है ना, जॉबन फ्रोस्ट, सॉरी रॉबर्ट फ्रोस्ट इसके क्या है, ऑथर पोइट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट राइम स्कीम। यहाँ पे भी राइम स्कीम है आपकी, बट यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी डबल ए, मतलब स्टार्टिंग का बस बीच की लाइन गायब है, बाकी तीनों कॉमन वर्ड थे इसमें। व्हाट प्रेफर पोएट, पोएट किसको फेवर करता है, मतलब किस चीज़ को प्रेफर करता है। तो आपने देखा होगा कि वो फायर वाले पर्सन को ज़्यादा फेवर करता है। नाउ हाउ डज वर्ल्ड एंड विद। तो भाई दुनिया का खात्मा किससे हो रहा है, अंत किससे हो रहा है, विद द फायर। फायर इन द सेंस इसमें हेट्रेड, हेट्रेड बोले तो नफरत से। ओ आगे क्वेश्चन भी आ गया, व्हाट रिप्रेजेंट। फायर क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हेटरेस्ट मतलब नफरत को रिप्रेजेंट करती है आपकी फायर। चलिए बढ़ते हैं अगले पोएम की तरफ। हमारी अगली पोएम है आ टाइगर इन द जू। एक टाइगर है जू के अंदर है। देखो पोएम का नाम याद रखना ढंग से। आई थिंक क्वेश्चन भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा। रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही शुड बी द लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द अंडर वाटर होल वेयर पाम डियर पास। तो एक शेर के बारे में कहा गया है कि चलो टाइगर वहाँ पे होना चाहिए और जहाँ पर हिरन वगैरह हो। हु इज़ ही इन अबव लाइन। अबव लाइन्स के अंदर ही किसके लिए यूज़ किया, तो आई थिंक आपको पता चल चुका है, टाइगर इसका क्या है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर शुड ही बी स्लाइड। उसे कहाँ स्लाइड करना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए अंडर ग्रास, जो घास थी उसके अंदर वो स्लाइड कर रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या था, हु पासेस थ्रू द होल। पासेस थ्रू मतलब उस होल के पास, वाटर पॉन्ड के पास कौन गुजरेगा, तो यू नो दैट डियर की बात पड़ी थी हमने कि डियर गुजरेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन, नेम द पोएट। आपका पोएट का नेम बताना है। तो देखो ऑप्शन जो डी है आपका लेस्ली नोरिस, तो इसके क्या है, पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा आ रहा है, वेयर शुड बी ही, कि वो उसे कहाँ होना चाहिए था, यू नो दैट उसे कहाँ होना चाहिए, इन द जंगल, क्योंकि वो एक एनिमल है, टाइगर है, उसे जंगल में होना चाहिए। नाउ व्हाट हैड टाइगर इन द जू हर्ड एट द लास्ट पोएम। अब जब पोएम के लास्ट में अगर पढ़ा होगा तो उसे कुछ साउंड सुनाई देता था, वो साउंड किसका था, पेट्रोलिंग कार्स का था। बढ़ते हैं अगले पोएम की तरफ। हमारी पोएम 5वीं है, आपके सिलेबस के हिसाब से 4थी है, द बॉल पोएम। तो स्टैंजा को पढ़ना है एंड आंसर करना है आपको। नो यूज ऑफ टू से ऑफ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ fix of the boy as he stand rigid trembling staring down at young days in the harbor where his ball went। तो उसकी बॉल गिर जाती है नदी के अंदर, देन पानी के अंदर, तो उसी को देख रहा होता है। तो उसमें से ग्रेट साउंड इन ग्रेट सैडनेस को बताना है आपको क्या है। तो ग्रेट सैडनेस का जो राइमिंग सॉरी सिनोनिम होता है वो होता है आपका ग्रीफ, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होना।
अगला क्वेश्चन है व्हाई डज बॉय सैड, कि बच्चा उदास क्यों। आपको पता ना क्यों उदास था, पोएम पढ़ी होगी ना, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, उसने अपनी बॉल को खो दिया था। सो ही वॉज वेरी सैड। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट राइम स्कीम। राइमिंग स्कीम यहाँ पर आपको ढूंढनी है, तो आपने अगर लाइनें पढ़ी होंगी तो वहाँ पे कोई भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, तो नो प्रॉपर राइम यहाँ पर होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा What does no used to say oh there are other balls imply। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट implies that the loss of his ball cannot console him even if he get another ball। अगर उसे दूसरी बॉल दे करके भी वो सारी चीज़ें वापस उसे नहीं दी जा सकती। ये आई थिंक इसका मतलब है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेम द पोएट, आपको पोएट का नाम बताना है। तो पोएट का जो नाम है वो है जॉन बैरीमैन। तो ऑलमोस्ट हमारी ये सारी पोएम्स आपकी आ रही, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना दोस्तों के बीच में, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें आप लोग इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं।